हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे जेईई मेंस 2023 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस, बोर्स थ्योरी का पार्ट 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Assume that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstroms. The radius of the third Bohr orbit of helium plus is, आंसर पिकोमीटर में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है R इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट। यहाँ पर R है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, n है उस ऑर्बिट का नंबर जिसका आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, z है एटॉमिक नंबर, ए नॉट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो कि यहाँ गिवन है 0.6 आंस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू 2। आंसर मिल जाएगा आंस्ट्रॉम्स में 2.7 आंस्ट्रॉम। मीटर्स में कन्वर्ट करें 270 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स, तो पिकोमीटर में आंसर हुआ 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the radius of the first orbit of hydrogen atom is a naught, then de Broglie's wavelength of electron in third orbit is। चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब ये तो आपको पता ही है कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होती है h अपॉन mv के बराबर, और बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम यानी mvr होता है nh अपॉन 2 पाई। यहां से हम mv की वैल्यू ले लेते हैं nh अपॉन 2 पाई r। अब r हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, r इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट। हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z हो जाएगा 1। r थर्ड ऑर्बिट का r कैलकुलेट कर ले, 3 स्क्वायर ए नॉट यानी 9 ए नॉट। r की इस वैल्यू से mv कैलकुलेट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई इंटू 9 ए नॉट। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv में ये वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिलेगा 6 पाई ए नॉट। सो करेक्ट आंसर इज C। Next question. The radius of the second orbit of lithium-2 plus is x. The expected radius of the third orbit of beryllium-3 plus is। चार ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। फॉर्मूला वही है, R इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ R है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी ऑर्बिट का रेडियस और R नॉट है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। पहले हम लिथियम 2 प्लस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लिथियम 2 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r नॉट इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3। n की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 3। वैल्यूज पुट करें और ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है x के बराबर, उसको x के बराबर रखें। r नॉट की वैल्यू मिल गई 3x अपॉन 4। अब हम बात कर लेते हैं बेरिलियम 3 प्लस की, और यही फॉर्मूला बेरिलियम 3 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। बेरिलियम 3 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा r नॉट इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हुई 3 और z की वैल्यू हुई 4। यहाँ पर r नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, आपको आंसर मिलेगा 27x अपॉन 16। मीन्स आपका करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत। स्टेटमेंट नंबर 1 इज, according to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized। ये आप जानते ही हैं कि बोहर्स थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम
जो कि होता है mvr, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू होती है nh/2 पाई। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। The concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle. अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम, या कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी साथ साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। आप एक चीज एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी चीज मेजर करने में काफी बड़ी गलती होगी। लेकिन बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरे के अकॉर्डेंस में नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं करेक्ट आंसर बताना है। क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।